For max understanding, let's try to solve the set on our own and then watch the solution. Wish you all the very best. Give it your best. Now, बात करते हैं हम इस वाले इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, ऑल्सो नोन एज द रेडार चार्ट। रेडार चार्ट भी बोलते हैं, स्पाइडर चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आपका इस तरीके का होता है। इसको कैसे इंटरप्रेट करना है एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लो। सच क्वेश्चन शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। प्राइमरली इन क्वेश्चंस का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है सरप्राइज करना, और कैट एग्जाम में जनरली लोग सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो मैंने पढ़ा है वही आ जाए। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये सिर्फ सरप्राइज एलिमेंट है। कुछ सरप्राइज एलिमेंट वाले क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि डिफिकल्ट है। ये जो सरप्राइज एलिमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, टिपिकली लोग इनको छोड़ देते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे हैं, जैसे बबल चार्ट हो गया, कैंडल स्टिक चार्ट हो गया, रेडार चार्ट हो गया, स्पाइडर चार्ट हो गया। फटाफट देखते हैं इन ये जो एलिमेंट है एक बार क्विकली क्विकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे। जैसे अब यहाँ पे इसको इस वाले को ध्यान से देखो। ठीक है, आई एम होपिंग कि सब लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा एक बार। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपने को रेवेन्यू दिया हुआ है 2016 17 18। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है 2016 17 18। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे व्हाट वाज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इन 2018। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में 2018 पूछ रहा है, तो 2018 के केस में कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो अभी देखो, जैसे इसको इंटरप्रेट कैसे करना है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख, जैसे 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, यहाँ पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो शेयर है वो कितना है। ये बाहर वाला जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 50% को, और अंदर वाला जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को। तो इफेक्टिवली हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शेयर है 2016 में, वो 50% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू है। मान ले कंपनी का रेवेन्यू है 100 रुपए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50 रुपीज। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो 2016 के अंदर अगर हम प्रोड्यूस की बात करें तो ये है 50, ये है 40, ये है 30। तो 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोड्यूस डिपार्टमेंट। और ये 50 कर रहा है, ये 30 कर रहा है, तो ये कितना करेगा, ऑब्वियस सी बात है 20। देखो ये 50 40 30 20, तो ये 20% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल देखें। जहां पे यहाँ पे क्लोथिंग लिखा हुआ है ना, क्लोथिंग लिखा हुआ है तो क्लोथिंग वाला साइड में देखेंगे। मतलब ये जो क्लोथिंग वाला जो आपका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इस डायरेक्शन में देखेंगे, और प्रोड्यूस है तो आपका इस डायरेक्शन में देखेंगे। इफेक्टिवली आपका ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, है ना। ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोड्यूस। तो आपके ट्रायंगल के अलोंग देखना है, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है उसके अलोंग देखना है। समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान ली ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई कैसे सॉल्व होगा। जैसे मान लो 2018 में पूछ रहा है कि कितना है। ठीक है, क्या क्या डेटा अपने पास दे रखा है, इसमें ये अपने को समझाया पहले कि प्रॉफिट क्या होता है। बहुत बढ़िया, अच्छा टाइम पास किया है। ठीक है, मस्त। उसके बाद देखो, द परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द स्टोर इन 2016 वाज 100%। बढ़िया है। द स्टोर्स रेवेन्यू डबल्ड फ्रॉम 2016 टू 17। There was no profit from electronics department in 2017. In 2018, the revenue from clothing department was the same as the cost incurred in produce department. अब देखो भाई, ठीक है, मोटा मोटा एक बेसिक टेबल बना लेते हैं। टेबल के अंदर अपने को कितने फील्ड्स चाहिए वो इस बात पे निर्भर करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस की टाइप कैसी है। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट, अपने को ये नहीं पूछ रहा कि क्लोथिंग में कितना प्रॉफिट है या प्रोड्यूस में कितना प्रॉफिट है। करेक्ट ना, हमको ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है। करेक्ट, यस नो बोल फटाफट चैट में। ठीक है, और देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फॉर प्रोड्यूस टू दैट इन 2018। ठीक है, तो इसके अंदर भी ओवरऑल रेवेन्यू को हमको एसोसिएट करना पड़ेगा। यस नो बोलो। अपने को पता है कि 2017 में प्रोड्यूस का कंट्रीब्यूशन क्या है, अपने को पता है कि 2018 में प्रोड्यूस का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर हम दोनों 2017 और 18 का ओवरऑल रेवेन्यू निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। यस नो बोल फटाफट चैट में। अगर 2017-18 का रेवेन्यू ओवरऑल निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। तो इस वाले के अंदर भी ओवरऑल पिक्चर चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे फिर से देखो, टोटल प्रॉफिट बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए भी अपने को ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल रेवेन्यू, ओवरऑल कॉस्ट देखना पड़ेगा। तो अपने को जो टेबल बनाना है वो एक ओवरऑल लेवल पे बनाना है। ये हमें क्वेश्चन देख के एक थॉट प्रोसेस समझ में आया। अब चलो ट्राई करते हैं। अपने पास जो एलिमेंट है यहाँ पे क्या क्या है, 2016, 2017 एंड 2018। ठीक है, ये आपके 3 साल यहाँ पे हो गए। अब अपने पास यहाँ पे है भाई रेवेन्यू है,
कॉस्ट है और प्रॉफिट है। ठीक, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा कहीं कहीं पे प्रॉफिट परसेंटेज का जिक्र है, तो परसेंटेज प्रॉफिट भी डाल देते हैं यहाँ पे। आई एम होपिंग कि ये टेबल आपको समझ में आया होगा। अगर अपने को किसी भी पॉइंट इन टाइम पे लगेगा कि इस टेबल को ब्लास्ट करने की जरूरत है, ठीक है, टोटल तो यहाँ पे है ही, टोटल के लिए हमने एडिशनल यहाँ पे एक कॉलम हमेशा रखते हैं टोटल के लिए। ठीक है, जब मर्जी करेगा तो टोटल डाल देंगे। ठीक है, तो टोटल के लिए भी आपका यहाँ पे एक कॉलम, रो आपको दिखाई दे रहा है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी इसको ब्लास्ट करने की तो करेंगे, बट मोटा मोटा क्वेश्चन देख के अपने को ये पता चल गया कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोड्यूस और क्लोथिंग को इसी टेबल में डालने की जरूरत नहीं है। ये कितने लोगों को समझ में आया? इसी टेबल में ब्लास्ट का मतलब इफेक्टिवली इसको इसके कंपोनेंट्स के साथ रिप्रेजेंट करना। यहाँ पे हमने देखा रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो अपने पास क्या क्या डेटा दे रखा है वो देखते हैं। ठीक है, रिमेंबर कोई भी क्वेश्चन आप डीआईएलआर के सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू मिनिमाइज द वेरिएबल्स। ठीक है ना? ट्राई टू मिनिमाइज द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अगर तुमने ज्यादा ले लिया तो गेम हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। In this setup, profit is computed. ये अच्छा, the percentage profit for the store in 2016 was 100%. ठीक है, the store's revenue doubled from 2016 to 17। तो अगर फॉर एग्जांपल रेवेन्यू मान ले यहाँ पे, ठीक है, अगर मान ले फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोल रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट फॉर द स्टोर इन 2016 वाज 100%, तो अगर यहाँ पे कॉस्ट एक्स है तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 2x, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे x, और प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 100%। कंफर्म करो, पहला वाला पॉइंट का इंटरप्रिटेशन है ये करेक्ट? द परसेंटेज प्रॉफिट 2016 था, तो उसके अंदर हमने क्या किया, कॉस्ट और प्रॉफिट को सेम ले लिया, रेवेन्यू आपका 2x हो गया। अब देखो स्टोर्स रेवेन्यू डबल फ्रॉम 16 टू 17, तो स्टोर का रेवेन्यू क्या हो गया? 4x हो गया यहाँ पे। कॉस्ट डबल फ्रॉम 16 टू 18, कॉस्ट यहाँ पे x से क्या हो गया? 2x हो गया। कंफर्म करो यहाँ तक ठीक चल रहा है एक बार फटाफट चैट के अंदर, यहाँ तक ठीक चल रहा है ना? तो हमने क्या किया यहाँ पे भाई, पॉइंट नंबर 2 को भी यूटिलाइज कर लिया है। अब अपने को कुछ जादू करना होगा यहाँ पे ताकि हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट करें, नहीं तो वेरिएबल्स भाई अपने को ले डूबेगा। अब देखो यहाँ तक ठीक है। बोल रहा है कि देयर वाज नो प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन 2017। अब देख भाई, ठीक है, 2017 को ट्राई करते हैं। 2017 में अपने को रेवेन्यू पता है 4x है, कॉस्ट नहीं पता, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं y। द देयर वाज नो प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2017। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉफिट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू कितना है 2017 में? देख ओवरऑल रेवेन्यू है 4x, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू कितना है 2017 में? देख रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें 50 40 30% है ना, 30% कंट्रीब्यूशन है, तो फोर ये कितना हो जाएगा? 1.2x हो जाएगा। अग्री करते हो उस बात से? अच्छा, और आपका कॉस्ट वाई है, तो 2017 में देखो कॉस्ट का कितना, कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो? 40% है। यस नो बोल फटाफट चैट में, है ना 40%? ये देख लो यहाँ पे, ये 50 है, ये 40 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका 2017 में जो कॉस्ट है वो 0.4 y है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी प्रॉफिट नहीं है 2017 में, तो रेवेन्यू जो है वही कॉस्ट है कि नहीं? जो रेवेन्यू है वही कॉस्ट है। बेसिकली रेवेन्यू यहाँ पे देख, टोटल रेवेन्यू 4x है, बोल रहा है कि आपका रेवेन्यू, और तो बोल रहा है कि 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई प्रॉफिट नहीं है, मतलब 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेवेन्यू है और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉस्ट है वो इक्वल हो गया है। यही मतलब है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू क्या होगा 2017 में? देखो यहाँ पे ये ऑरेंज वाला लाइन देखो, ऑरेंज वाला लाइन कहाँ पे टच कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला साइड देखना है। 50 40 30, तो 4x का 30% कितना होगा? 1.2x होगा। अच्छा, अब 2017 में कॉस्ट देखो, 2017 में अगर कॉस्ट देखेगा 50% 40%, तो 40% ऑफ द कॉस्ट वाई का 40% होगा 0.4 y। अब ये दोनों अगर इक्वल कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से कुछ भी अपने को प्रॉफिट नहीं मिलेगा 2017 में। तो ये वाला पार्ट अपना हो गया कंप्लीट। यहां से अपने को मिल जाएगा, ये देख 3 टाइम्स में, तो वाई का वैल्यू 3x आ गया। वाई अपन लोगों ने निपटा डाला, 4x 3x, प्रॉफिट हो गया x, और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 33.33%। 2018 में रेवेन्यू फ्रॉम क्लोथिंग डिपार्टमेंट वाज द सेम एज कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूस। अब एक वेरिएबल एलिमिनेट किया है, अब यहाँ पे y ले लेते हैं। ठीक है, अब सब कुछ x में चल रहा है, यहाँ y ले लिया। 2018 में रेवेन्यू फ्रॉम क्लोथिंग कितना है देखो भाई, 2018 में, 2018 मतलब ये ग्रीन वाला लाइन देखो, क्लोथिंग ग्रीन वाला लाइन कहाँ पे आ रहा है? देखिए 50 पे है, ये 40 पे है, तो 40% पे है। 40% ऑफ वाई, है ना, 40% ऑफ वाई
मतलब कितना हो गया 0.4y। रेवेन्यू फ्रॉम क्लोथिंग हो गया 0.4y। वॉज द सेम एज कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूस। कॉस्ट इन प्रोड्यूस टोटल कॉस्ट 2x है, प्रोड्यूस में कितना है 2018 में देखिए 50% है कि नहीं, है ना। तो 50% ऑफ 2x कितना होगा, x होगा। तो 0.4y इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू आपका x अपॉन 0.4 हो गया, मतलब 10/4 हो गया, मतलब 2.5x हो गया। यस नो बोलेंगे फटाफट चैट में। तो ये 2.5x हो गया अपना रेवेन्यू टोटल, कॉस्ट है 2x, तो प्रॉफिट हो गया 0.5x। अगर प्रॉफिट 0.5x है, कॉस्ट आपका 2x है, तो 1/4 हो गया इफेक्टिवली, 25% यहाँ पे अपना प्रॉफिट बन गया। ऑफ द स्टोर इन 2018 ये रहा 25। क्लियर है दोस्तों। तो इस वाले के अंदर देख, जो सोल्यूशनिंग वाला पार्ट है वो कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है ना। सोल्यूशनिंग वाला पार्ट काफी हद तक बेसिक है। इस वाले के अंदर मैक्सिमम लोगों ने इसको इस टाइप के क्वेश्चन को क्यों छोड़ते हैं, ये खतरनाक खूंखार चेहरा देख के। अगर इंटरप्रिटेशन ठीक कर लिया तो उसके बाद सोल्यूशनिंग बहुत ज्यादा दमदार नहीं है, सोल्यूशनिंग ठीक ठाक सही है। पूछ रहा है व्हाट वाज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम प्रोड्यूस इन 17 टू दैट इन 2018। 2017 में तेरा रेवेन्यू कितना है ओवरऑल, 2017 में रेवेन्यू है 4x, 2018 में रेवेन्यू देखो 2.5x। अब 2017 में प्रोड्यूस कितना है देखो, 2017 में प्रोड्यूस का कंट्रीब्यूशन कितना है 40%, 40%। तो इसका 40% हो गया। और आपका 2018 में प्रोड्यूस का क्या है, 2018 में प्रोड्यूस का कितना है, यहाँ पे 40% है, 40%। सेम ही है तो सेम ही रेशियो ले लो। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो ये क्लियर हुआ है ना। तो 5 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, तो 8:5 बन जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 4:2.5 विच इज 8:5 हो गया, खेल खत्म। तो अपने को यहाँ पे उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं, यस नो बोले। अगर मुझे इंडिविजुअल लेवल पे भी कैलकुलेट करना है कि 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना प्रॉफिट है, 2017 में प्रोड्यूस का कितना प्रॉफिट है, 2018 में क्लोथिंग का कितना प्रॉफिट है, कर सकते हैं। अपने को तो इंडिविजुअल यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट कैलकुलेट कर ही चुके हैं, है ना। क्लियर समझ में आया कि नहीं। हम इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट प्रॉफिट परसेंटेज तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज अ रिलेटिव टर्म है ना। ऊपर भी एक्स का टर्म आएगा, नीचे भी एक्स का टर्म आएगा, हटा दो। द DILR कंपेंडियम लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप बाकी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करिए। एंड इन द सबसीक्वेंट सेशंस हर रोज हम DILR का एक वीडियो शेयर करेंगे जहां पे आपको इन सेट्स का सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। तो सॉल्व करते जाइए। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड make sure that you share it with as many aspirants as possible. 100 days left to CAT, and if you want to start your preparation in a personalized manner, you can start with MBA Litmus. The link is there in the description. Also, there is a DILR workshop coming up. If in case you are facing difficulties only with DILR, you can join this very amazing workshop with Sudhanshu sir on 25th of August. And that is also around the corner, so do make sure that you book your seats and make sure that you are there for an amazing DILR experience. God bless. Bye bye.